हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम। हर चीज़ को सीखने के लिए सिस्टम की ज़रूरत होती है और मैं इंग्लिश सिखाने के लिए द वॉइस इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम के साथ हाजिर हूँ आपके पास। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1.1। पार्ट 1 में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था सेंटेंसेस बोलने का और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हम लोग पिछले दिन के काम को कैसे बोल सकते हैं। आपने प्रैक्टिस कर लिया डायरी, यानी कल का दिन आपने कैसे बिताया। अब उसमें बातचीत करने के लिए आपको क्वेश्चन करना होगा। जैसे आपने डायरी में प्रैक्टिस किया, आई वोक अप एट 7 AM, देन आई गॉट ऑन द बेड, आई अरेंज्ड माई बेडिंग्स, आई केम आउट माई रूम, आई स्ट्रेच्ड माई बॉडी। या माई मदर वोक अप इन द मॉर्निंग, देन शी केम डाउन फ्रॉम द बेड, देन शी ओपनड द डोर, देन शी केम आउट द रूम, देन शी वॉक्ड टू द वॉशरूम, समथिंग लाइक दैट। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो बातचीत क्या होगी? क्या तुम सुबह जगे? क्या तुमने ब्रश किया? क्या तुमने नाश्ता किया? क्या तुमने एक्सरसाइज किया? क्या तुम्हारी माँ ने झाड़ू लगाया? क्या तुम्हारी माँ ने नाश्ता बनाया? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होंगे क्योंकि कल के बारे में बात हो रही है। सेंटेंस या ई, आ ई, ता था, ते थे में से कुछ एक होगा। तो जब क्वेश्चन की बारी आती है उसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले डिड, फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे V1, फिर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, देन साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए लिखा है V1, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में था V2। आपके पास दो चीजें हैं, एक है डिड जो अभी अभी नया आया और पहले से था V2। ध्यान क्या रखना है, पास्ट इंडेफिनिट के एक सेंटेंस में, एक समय में, एक सेंटेंस में या तो डिड हो सकता है या V2। अगर डिड है तो V2 नहीं हो सकता, मतलब या तो डिड या V2, दोनों में से कोई एक समय में होगा। तो अगर डिड है तो V2 चेंज होके V1 हो जाएगा और अगर डिड नहीं है तो V2 होगा। मतलब एक समय में कोई एक होगा बट कोई एक जरूर होगा। तो चूंकि यहां पे डिड है इसीलिए V1 है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुमने बिल चुकाया? या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्वेश्चन के लिए डिड सीखा हम लोगों ने, डिड यूज करेंगे। डिड यू पे द बिल? V1 होना चाहिए, पे V1 है। नेक्स्ट, क्या तुम हकीकत जानते थे? ते थे। पास्ट इंडेफिनिट, तो क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने डिड सीखा। डिड यू नो द फैक्ट? V1 होना चाहिए, नो V1 है। नेक्स्ट, क्या उसने यह या ये फिल्म देखी? डिड शी वॉच दिस मूवी? इस तरह से डिड यूज करेंगे और क्वेश्चन होगा, और जब भी यूज करेंगे ध्यान रखें V1 यूज करेंगे। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे डायरी में बातचीत करने के लिए, मतलब कल जो दिन हम लोगों ने बिताया और बताया उस बारे में बात करने के लिए। क्या तुम कल सुबह 7 बजे जगे? डिड यू वेक अप एट 7 AM yesterday? चूंकि डिड है इसलिए वोकअप नहीं होके वेकअप हुआ यानी V1 हुआ। अब आपको आंसर करना है यस, मैं सुबह 7 बजे जगा कल। तो जगह आ यानी डायरी में है सेंटेंस, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में, V2 यूज करेंगे। यस आई वोक अप एट 7 AM yesterday। अब यहाँ पे वोक अप है, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में डिड नहीं है जबकि क्वेश्चन वाले में डिड था। ध्यान रखना है जब भी डिड होगा V1 होगा, डिड नहीं होगा तो V2 होगा। अगला क्वेश्चन, डिड यू स्ट्रेच योर बॉडी? यस आई स्ट्रेच्ड माई बॉडी। डिड योर मदर स्वीप द फ्लोर ऑफ योर हाउस? यस माई मदर स्वेप्ट द फ्लोर ऑफ माई हाउस। Did your sister pass the last exam? Yes, my sister passed the last exam. Did the Congress win the election? Yes, the Congress won the election. Did the Indian team win the match? Yes, the Indian team won the match. और इस तरह से सुबह जगने से लेकर रात को शाम तक जो कुछ भी आपने कल किया सब में did यूज कर दें, सब क्वेश्चन हो जाएगा। आप hundreds of sentences प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने कल का दिन कैसे बिताया और सब में डिड यूज करें, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन और आंसर दोनों कर सकते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी बातचीत के लिए। आगे हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ना में आंसर करना है। अब तो ना में आंसर करने के लिए यानी नेगेटिव सेंटेंस बोलने के लिए हम लोगों को जो फॉर्मूला यूज करना है वो है सब्जेक्ट, देन डिड, देन नॉट। डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी शॉर्ट करेंगे तो दीज आर शॉर्टन्ड टू डिडंट। आप डिडंट, डिडंट या डिडंट तीनों में से जो इजी लगे बोल सकते हैं। देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे V1 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड है। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट के एक सेंटेंस में एक समय में या तो डिड हो सकता है या V2। तो चूंकि यहाँ पे डिड है इसलिए V2 नहीं हो सकता यानी V1 हो सकता है।
अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं यह या ये नहीं जानता था यानी पास्ट इंडेफिनिट में है सेंटेंस, डिड नॉट यूज करेंगे नहीं के लिए, सो आई डिड नॉट या डिडंट नो दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों ने गेम नहीं जीता, सो वी डिड नॉट या डिडंट विन द गेम। नेक्स्ट उसने पैसा नहीं दिया, या सो ही डिड नॉट या डिडंट गिव द मनी। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे कल जो हम लोगों ने दिन बिताया उसमें बातचीत के लिए। सो कैसे किया जा सकता है, फिर से क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर रहे थे उस वक्त सिर्फ यस में, अब हम दोनों करेंगे यस एंड नो। सो क्वेश्चन करते हैं, डिड यू वेक अप एट 7 AM yesterday? आंसर, यस आई वोक अप एट 7 AM yesterday. No, I did not wake up at 7 AM yesterday. Did you stretch your body? Yes, I stretched my body. No, I did not stretch my body. जैसे did the Indian team win the match? Yes, the Indian team won the match. No, the Indian team did not win the match. जैसे did your sister pass the last exam? Yes, my sister passed the last exam. No, my sister didn't pass the last exam. So इस तरह से सुबह से शाम तक होने वाले हर काम में डिड यूज करें, वो क्वेश्चन हो जाएगा और आंसर दोनों बोलें। दोनों बोलेंगे तो आपको येस और नो दोनों यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस होंगे, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव, एक साथ आप 3 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकेंगे और बातचीत में सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकेंगे। बड़े सिंपल, जैसे आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जैसे क्या पूछ सकते हैं, डिड यू गेट द सरप्राइज? क्या आपको सरप्राइज मिला? और यस आई गॉट। नो आई डिड नॉट गेट। जैसे डिड यू मीट द प्रिंसिपल? क्या प्रिंसिपल से मिले? और यस आई मेट द प्रिंसिपल। ओ नो आई डिड नॉट मीट द प्रिंसिपल। सो बातचीत करना। सो पास्ट इंडेफिनिट पार्ट 1.1 में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में लास्ट पार्ट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट पार्ट 1.2, और वो एंड हो जाएगा। तब तक जितने कुछ हम लोगों ने सीखा है आई बिलीव आप प्रैक्टिस करेंगे, डायरी यानी पिछले समय में जो कुछ भी हुआ, क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अब दोनों आंसर कर सकते हैं येस नो में, सो दोनों प्रैक्टिस करें। सो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।